देखिए, मेरा नाम सेजल शर्मा है और मैं दो पहलू के बारे में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ जस्टिस एंड सेकंड इज़ सेफ्टी। जस्टिस फॉर दैट गर्ल जिसके साथ ये सब हुआ है, और सेफ्टी बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स की जिनके साथ ये चीज़ हो सकती है। हमने देखा है कि इंडिया में गर्ल्स अभी तक भी सेफ़ नहीं है। ये चीज़ पहली बार तो नहीं हुई है लड़कियों के साथ, और ये आगे भी हो सकती है। मेडिकल स्टूडेंट को 24 आवर 36 आवर की ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। दैट गर्ल ऑल्सो आफ्टर 36 आवर्स जस्ट टेकिंग द रेस्ट, वो रेस्ट ले रही थी और उसके साथ ये सब चीज़ें होती है एट 3 AM। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है और ये आगे भी लोगों के साथ हो सकती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सेफ्टी फॉर अस एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हमारे लिए क्या स्टेप लेती है। बढ़ रही है और कोलकाता का भी जो ताज़ा मामला है। जी, जैसे आप सभी जानते हैं 8 अगस्त का बिल्कुल ये मामला है और इस मामले में बहुत सी जो हमने पाया कि ढिलाई प्रशासन के द्वारा भी बरती गई और साथ ही साथ पहले इस मामले को अलग एंगल और अलग पहलू देने की भी जो कोशिश की गई, उससे सभी डॉक्टर्स में रोष है और पूरे राष्ट्र भर में इसका जो है विरोध हो रहा है। और एक ही मांग हो रही है कि जो हमारी डॉक्टर हैं उसे भरपूर न्याय मिल सके। एटलीस्ट जो उनके साथ जो भी ये कांड हुआ है उसकी जो है ऐसा न्याय मिले जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले कम से कम 100 दफ़ा ये चीज़ सोचे। और बाकी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेके भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, उसको लेकर भी ये प्रोटेस्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं। और मुख्यतः इस प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो हमारी जो डॉक्टर हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शहीद हो गई अपनी सेवाएं देते देते फील्ड में। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज एक कैंडल मार्च रखा गया था और एक आह्वान भी आप समझ सकते हैं सभी नागरिकों से है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें ज़रूर डॉक्टर के लेवल पे भी सोचकर देखा जाए कि वो किस तनाव, किस मानसिक संतुलन से गुज़र रहा है सॉरी। तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें और उनकी भी जो है उनके भी पहलू को समझें और जब भी आपका उनसे इंटरेक्शन होता है। लेकिन आज का जो मेन हमारा पर्पज़ है वो यही है कि जो डॉक्टर इस कृत्य में जिनकी जान गई है उनको लेकर के हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और प्रशासन को भी एक अलर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके की घटनाएं आए दिन डॉक्टर्स के साथ होती है। मारपीट के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस पर कोई कड़ा कानून बने और कड़े कुछ नियम बने जिससे कि ऐसा बार बार ना हो। तो इसी सब को लेकर ये आज का कैंडल मार्च रखा गया था। मेरा नाम शगुन है और मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि ये जो भी कलकत्ता में हुआ है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और ये चीज़ फिर से ना हो, इस चीज़ का गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा घिनौनी चीज़ है कि मतलब जब भी हमारे घर वालों को मतलब वो सुनते हैं टीवी पे, मतलब कहीं और भी अगर किसी और भी फील्ड में ऐसा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो मतलब बंदिशें लगाना हमारे पे शुरू कर देते हैं। और अब ये तो मेडिकल फील्ड में ही हो गया जब हमको 36 आवर्स की या 24 आवर्स की ड्यूटीज़ देनी ही पड़ती है हमेशा और रात रात भर हम काम करते हैं। तो उस टाइम पर हमारी अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर मतलब हमारे पेरेंट्स को क्या आश्वासन है। हमने स्टार्टिंग से हम मतलब इतनी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, आगे भी हम नीट पीजी देंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। और आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए जो भी वहाँ पर हुआ है उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जो भी उसमें मतलब मिले हुए ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और इस चीज़ को जो वो छुपा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है।